देखिए हाँ भाई, तो आप लोगों को बता दूं पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपने सीखी हुई हैं, फॉर्मूले हैं, लिख रहा हूँ, देखते चलो, है ना। लिखो फटाफट से फॉर्मूले बेटा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई एक्स 1, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में x 1, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स 1। फॉर्मूले हैं, ठीक है, काम में आएंगे और कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a कितना होता है बेटा, n a की पावर n माइनस 1। ठीक, ज़्यादातर सारे फॉर्मूले हम तब करते हैं अप्लाई जब हमारी फॉर्म क्या बन रही हो, 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। जैसे बेटा अगर किसी फंक्शन में यहाँ पे लिमिट a है और वो फंक्शन fx अपॉन में gx है, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, और मैं लिमिट रखा तो आंसर कितना आ रहा है, 0/0 आ रहा है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है बेटा कि इसको सॉल्व जैसे सॉल्व होता हो, फैक्टर्स कर दिए, ये कर दिए, कुछ भी डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा, एक तो वो तरीका है। एक क्या है, एक होता है एल हॉपिटल रूल। क्या होता है, एल हॉपिटल रूल। इसमें क्या होता है कि आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। आई थिंक तुम्हें डेरिवेटिव आते हैं बेसिक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का माइनस साइन, है ना, ये कुछ हल्का हल्का तो याद होगा। तो एफ डैश एक्स जो लिमिट इसकी आएगी सॉल्व करने के बाद, ठीक है, वही लिमिट इसकी होगी, समझे। जो लिमिट इसकी आएगी वही लिमिट इसकी होगी। जैसे कि मान लो आपको मैंने, बस थोड़ा रिकॉल कर रहा हूं फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ जाऊंगा। आपको मैंने ये लिख के दिया है अभी, है ना, मैंने क्या कहा, फॉर्मूला है कि 1 होता है, ठीक है। पर अगर मैं सिंपल लिमिट रखता, तो क्या बनता, e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, e की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0। फॉर्म कितनी आ गई, 0/0। ऐसी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर 1 आ गया। एक तरीका ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि सर ठीक है, फॉर्म क्या आ रही है, 0/0 आ रही है, तो डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो कितनों को मालूम है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो डेरिवेटिव कितना होगा e की पावर x का, e की पावर x। इस 1 का कितना होगा, 0, और x का कितना होगा, 1। तो क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x। यहां आपने लिमिट रखी, e की पावर 0 कितना आ गया, 1। तो देखो क्या कहा, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी था, ठीक है, और ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जहां पे भी फॉर्म 0/0 रहेगी बेटा जी, वहां पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर को अलग से करना है, डिनोमिनेटर को अलग से करना है। u अपॉन v अप्लाई मत कर देना, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर sin x माइनस 1 बाई साइन एक्स है। फॉर एग्जाम्पल साइन x भी नहीं है, मान लो x है। अब ये फॉर्मूला तभी काम करता है जब यहां पे और यहां पे सेम वैल्यू हो, मतलब अगर e की पावर में x है तो यहां पर भी x ही होना चाहिए, तभी फॉर्मूला काम करेगा, वरना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो बेटा जी अब ये फॉर्मूला काम कर जाए, इसके लिए मैं क्या कह सकता हूं, e की पावर sin x था, यहां पे क्या करा हमने, साइन से डिवाइड और साइन से मल्टीप्लाई। अब ये भी 1 बन गया, है ना। और लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स भी कितना है, 1 है। तो 1 इंटू 1 बेटा कितना हो गया, 1 हो गया। क्या बात समझे मेरी आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं। पर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, देखो मैं हर मेथड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जेईई में क्वेश्चन करना तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर टाइम बच जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हर मेथड मालूम रहेगा, तो किस मेथड से सवाल पहले हो जाए वो अच्छा रहेगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। सबने सीखा चेन रूल क्लास 11th के अंदर में, हल्का फुल्का सीखा होगा, मैं सिखाऊंगा आपको, वैसे टेंशन मत लो।
वरना वही सीख भी जाओगे आप किसमें, 12th में तो है ही, ठीक है ना। पर हल्का फुल्का देखो ऐसा होता है जैसे कि e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, ये होता है डेरिवेटिव। पर अब यहां पे x नहीं है, यहां पे क्या है, तो इसका भी हो जाएगा cos x, ठीक है। इतना होता है, यही चेन रूल होता है। अभी सीखोगे डेप्थ में इसको 12th क्लास के अंदर में। 1 क्या है, 0। हर बच्चा सीख जाएगा इसको एकेडमिक्स में, हर बच्चा सीख जाएगा एकेडमिक्स में, ठीक है। ये ऐसी चीज है कि आएगा ही आएगा, जितने भी मूर्ख समाज के अंदर होंगे सबको आता है, तुम्हें भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां से आगे टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। एक्स का कितना हो जाएगा, एक्स का 1, एक्स का 1, अब लगा दो लिमिट। साइन 0 कितना होता है, 0, e की पावर 0, फिर कितना होगा cos 0, तो ये 1 और ये 1, आंसर कितना आ गया 1। तो देखो सेम आंसर आते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि अगर 0/0 फॉर्म बन रही हो या फिर ∞/∞ फॉर्म बन रही हो, दोनों ही केस में इस रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, एल हॉपिटल रूल। क्या नाम है बेटा, एल हॉपिटल रूल। दोनों ही केस में इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात समझे, तो बस समझाना था कि रूल होता है कुछ, ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है। एक बात बहुत समझना आपको बारीकी से, फॉर्मूले अप्लाई करते वक्त जो बच्चे गलती करते हैं क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x तो 1 होता है ना। तो कुछ टीचर्स भी बोल देते हैं, बच्चे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं कि यार इसका मतलब जो साइन का एंगल है और जो अपॉन में है वो सेम होना चाहिए, वो ऐसे ऐसे बोलते हैं ना। तो इस बात से क्या अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 है, साइन x, साइन मान लो यहाँ पे 2x है, भैया क्या हो गया, कितना है, साइन 2x है और यहाँ पे x है, तो इसको सेम करने 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ये 1 बन जाता है, तो 2 × 1 2 बन जाता है, 2 × 1 2 बन जाता है। क्या सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो इस बात से वो ये जज कर लेते हैं कि एंगल और ये अगर सेम बन जाए और लिमिट अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 1। जबकि ये थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, लिमिट रखने के बाद 0/0 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, तभी 1 बनता है। क्या बनना चाहिए, 0/0, तब 1। 0/0 की वैल्यू 1 नहीं होती है, पर जब 0/0 बनता है ना तो उसमें तब 1 बनता है। वो मैंने सिखाया था बाकियों को एक्सपेंशन से, लाके दिखाया था, मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन, कि साइंस एक्स को लिख के दिखाओ, एक्स के टर्म्स में लिखा था मैंने, आपको बाद में सिखाऊंगा। एक एक्सपेंशन होती है, उससे मैं सारे फॉर्मूले प्रूफ मार सकता हूँ, ठीक है। पर अभी मैंने परसों भी ऐसे ही सिखाया था थ्योरी, आज ही सिखाऊंगा थ्योरी, तुम पागल हो जाओगे। तो आज सवाल करते हैं बहुत सारे, पहले फिर देख लेंगे, कल देख लेंगे, लास्ट के 15 मिनट में देख लेंगे, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 मान लो यहाँ पर है, और मैं कहता हूँ साइन 1/x अपॉन में 1/x। भाई अब इसका आंसर 1 नहीं आएगा, अब इसका आंसर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बताओ कहानी। क्योंकि जैसे ही आपने इसको रखा, ये बना साइन इन्फिनिटी। क्या बना, एक बहुत बड़ा एंगल बन गया, है ना। क्या बन गया, साइन इन्फिनिटी, बहुत बड़ा एंगल बन गया। अब ये जो बहुत बड़ा एंगल है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। मुझे बताओ साइन की वैल्यू किससे किसके बीच में होती है, -1 से 1 के बीच में। किससे होती है बेटा, -1 से 1 के बीच में होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने अगर लिमिट लगा दी, ये बन जाएगा साइन इन्फिनिटी, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। ये चला गया आपका, ये भी कितना हो गया, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो गया। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू कुछ फाइनाइट होगी। क्या होगी, फाइनाइट। फाइनाइट क्यों, क्योंकि कितना बड़ा एंगल हो जाए साइन का, साइन का एंगल कितना बड़ा हो जाए, वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आएगी। कुछ भी रखो एंगल, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कुछ भी रख दो एंगल। क्या है साइन का कर्व, सिखाया था आपको मैंने, देखो इसलिए सिखाया था आपको मैंने सब कुछ,
ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू हमेशा 1 से -1 के बीच में घूमती रहती है, तो इसलिए समथिंग फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो इसका आंसर 0 आएगा, इसका आंसर 1 नहीं आएगा। बात समझे, मुद्दा थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये वो चीज़ें फंसोगे आप बाद में भी जाके, ठीक है। उसके बाद किसी भी फंक्शन की लिमिट तभी करती है एग्जिस्ट जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हो जाए, इक्वल। अब फिर से कहानी सुनो, 2 मिनट की छोटी सी कहानी है, वो सुन लो, है ना। चैप्टर 1 KGF चल रहा है यहाँ पे। अगर ये पॉइंट 2 है, -2 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि लिमिट निकालो x टेंस टू -2 पे, ठीक है। अगर मैं इससे लेफ्ट की बात कर रहा हूं ना, चलो 2 मानते हैं, अगर मैं 2 से लेफ्ट की बात कर रहा हूं ना, तो 2 से लेफ्ट का मतलब 1.5 नहीं है, 1 नहीं है, वो 2 के इतना पास है कि आप बोल नहीं सकते। वो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा 1.999999999 चलता रहे, समझे, समझ रहे हो? लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं बता रहा हूं आपको। 2 से हल्का सा आगे आ जाओ तो क्या क्या बन जाएगा, 2.000000000 चलते रहेगा, चलता रहेगा, चलता। तो इसलिए पढ़ते हैं कि मैंने अगर आपसे कहा x² -4 कि भैया 2 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, तो 2 पे इसकी वैल्यू बन जाएगी 0/0, जो डिफाइंड नहीं है, एरर है ये मैथ्स का, ठीक है। तो अब यार इसकी वैल्यू 2 पे क्या होगी, ये तो बोल नहीं पाएंगे, तो हम कैसे बोलेंगे इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी। हम बोलेंगे 2 से ना, जैसे मान लो तेरी शादी का रिश्ता आ गया, मैंने इसको पहले समझाया था, रिश्ता तेरा आ गया, अब सीधे आके पूछेंगे नहीं वो कैसा है लड़का, ये तो पूछेंगे नहीं, किससे पूछेंगे, चले पड़ोसी से पूछेंगे कैसा है ये, नहीं लड़का ठीक है, शरीफ है, टाइम पे घर जाता है, माँ बाप का ध्यान रखता है ना, समझ गए। फिर पूछा इस पड़ोसी से, उसने कहा आवारा है जी, बिल्कुल रोज पैकेट लगाता है ना, ऐसे बोल दिया। अब देखो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुई, तो उनको बात समझ में नहीं आएगी, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि तेरे से पूछना नामुमकिन है, तुझसे पूछेंगे तो क्या होगा, मैं उसकी बहुत अच्छा हूं, बात समझ गया। तो 2 पे मालूम करना तो नामुमकिन है, क्योंकि फॉर्म क्या बन रही है 0/0, तो मालूम कर लो 2 से पहले, हल्का सा पहले, कितना पहले, तेरा पड़ोसी तेरा बगल वाला है, आगे वाला नहीं, उसे क्या पता, छत जहां मिली हुई है ना वही बता पाएगा, जी यहाँ पे काम चलता है जी, बेकार है, पैक लगाता लड़का। तो अब मान ले फिर से पूछा, बगल ने पूछा, कहा जी बड़ा अच्छा लड़का है जी, बगल ने कहा जी बहुत अच्छा लड़का है जी, हाँ जी कंफर्म हो गया लड़का क्या है अच्छा, ये अगर वाले ठीक कह रहे हैं। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम पॉइंट पे लेके जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लेफ्ट हैंड, तो किसी फंक्शन में जब लिमिट निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की लिमिट निकाल लेते हैं, और अगर वो दोनों इक्वल आ जाएं, तो हम क्या कहते हैं कि लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। क्लियर, बात समझिए, ठीक है। तो यहां से भी आओ या यहां से आओ, सेम पॉइंट पे पहुंच जाओ, यही क्या होता है, लिमिट का मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट ऐसे करती है, ठीक। अब देखो किन सवालों में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आपको मैंने बहुत बारीकी से पढ़ाया था, मॉडुलस के बारे में पढ़ाया था, अब नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, है ना। तो अब बहुत मुद्दे की बात बोल दूंगा कि मॉड x क्या होता है, -x अगर x क्या हो नेगेटिव, प्लस x अगर x क्या हो पॉजिटिव। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, आप टेंशन ना लें। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चंस की बाढ़ लगा रहा हूँ। मॉड x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। हमें इसकी लिमिट निकालनी है, क्या करना है बेटा, लिमिट निकालनी है। फाइंड लिमिट फॉर x टेंस टू 0 fx। अगर मुझे किसी फंक्शन की लिमिट निकालनी है अगर लिमिट,
सिंपल सब बात है। देखो ये दिया हुआ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है तो 0 से कम भी यही होगा और 0 से बड़ा भी यही होगा, है ना बेटा। अगर बच्चे कोई पॉइंट 0 है, मुझे उसके लेफ्ट की बात करनी है तो 0 माइनस लिखते हैं, उसके राइट की बात करनी है तो 0 प्लस लिखते हैं। ये आपने 11th में देख लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, नहीं देखा तो अब देख लो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 क्या बेटा, माइनस 0 से लेफ्ट के लिए 0 माइनस बेटा वो कितना हो जाएगा, मॉड x बाय x, ठीक है। फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस बेटा कितना होगा, मॉड x बाय x। ये बात कहानी समझ आ गई तुम्हें, नॉट इक्वल टू 0 था तो 0 माइनस एंड 0 प्लस के लिए सेम ही चलेगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बात पल्ले पड़ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फोकस्ड रहना, आज और कल में काफ़ी कहानी खत्म कर दूंगा मैं इसकी। और अगर पढ़ना होगा तो अपने मॉड्यूल्स लेके जाना ऊपर से और चैप्टर लिमिट्स को अच्छे से कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक। माइनस एक्स होता है अगर x क्या होगा, लेस देन 0, प्लस एक्स क्या बेटा, अगर x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहानी समझ में आ रही है। यहां पे जो ये मॉड x है तो ये कैसे ब्रेक होगा, माइनस एक्स, ये कितना हो गया x, क्या हो गया कैंसिल, -1। यहां पे ये मॉडुलस कैसा ब्रेक होगा बेटा, प्लस एक्स, कैंसिल, कितना आ गया 1। तो मुझे बताओ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट इसकी नहीं करेगी। क्लियर, बात समझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात मैंने आपसे कहा था, लिखेंगे भी लिखेंगे। अगली बात मैंने क्या कहा था आपसे, लास्ट टाइम ये कहा था, मेरी हर कहीं बात में याद रखा करो वरना दिक्कत आएगी बात में, कि स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या कहा था मैंने, स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। स्क्वायर रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। देखो अब मैंने आपसे कहा कि x की वैल्यू 4 है तो ये प्लस माइनस 2 नहीं आएगा भाई, ये सिर्फ कितना आएगा, +2। स्क्वायर रूट आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है। अब तुम्हारे मन में बात आएगी, सर ऐसी कैसी बात ही कर रहे हो, बहकी सी, हमने तो ये पढ़ा था, हमने तो ये पढ़ा था। पर मैं कहता हूं, मैं क्या लिखता था, x इक्वल टू प्लस माइनस √4, क्या लिखता था ना, यही था। तो इस √4 से मुझे क्या मिलता था, ये तो प्लस माइनस इसके स्क्वायर की वजह से आए थे, और वो क्यों आए थे, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मूला। देखो मैथ्स में बहुत बारीक चीजें हैं, वो तो यहां से आया था ना, a² माइनस b² से, बट इस रूट से क्या आया, समझे, ये जो प्लस माइनस आया किससे आया, ये a² माइनस b² से आया, समझ गए। तो अगर मुझे कभी कोई पूछे कि √x² है, भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड x, क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव। तू यहां पे चाहे लिख दे -2 का स्क्वायर, आंसर तेरे को 2 ही देगा। जिंदगी में ये बात याद रखना, ठीक है। कभी भी तुम्हें बचपन में सिखा था हमने कि फाइंड करो 4 का स्क्वायर रूट, अब क्या करते थे, 2 गुणा 2 जोड़ा बना दिया, बाहर लिख दिया करते थे। कभी तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, -2 गुणा -2 जोड़ा बना के -2 क्यों नहीं लिखा, लिख लेते, नहीं तो प्लस ही तो आ रहा है, तो 4 इससे भी आएगा, 4 इससे भी आएगा, तो यही क्यों लिखा, है ना, यही सिखाया गया था, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब मैं इसी बात से कलेश मचा दूंगा, देखो है ना, y इक्वल टू साइन एक्स का तुमने तब ग्राफ देखा था, जब ग्राफ देखा
देखो यही तो मज़ा है एंट्रेंस की मैथ्स पढ़ने में, ये मज़ा एकेडमिक में आता ही नहीं है। मैं भी नहीं बोलता एकेडमिक्स में, बच्चे भाग जाएंगे बोलूँगा तो, है ना। कितने इससे भाग जाते हैं, मुझे लगा तुम भी नहीं आओगे आज। देखो भाई, इसमें आगे गए तो ऊपर को पॉजिटिव आ रहा है, पीछे गए तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं एक्स स्टेप आगे गया, देखो आपको मैं इसका भी रीजन दे दूंगा आज। अगर आप एक्स स्टेप पीछे गए माइनस एक्स, और एक्स स्टेप पीछे गए साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसलिए क्या होता है, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, सिर्फ ये पर, ये सिर्फ जीरो वाले पॉइंट पे होता है। ये बेसिकली है क्या, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या है, जीरो माइनस एक्स से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है, ये पॉइंट जीरो है, इससे पीछे आ गए, ऐसे कह लो, ऐसे कह लो। लॉजिक को बस गेन करो, कैसे कोई भी गेन कर लो, मतलब मालूम होना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया था बहुत बढ़िया वाला, ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में x, ये सवाल था। ठीक है, तो बालक बालिकाओं मुझे बताओ एक बात, लिमिट x टेंस टू जीरो है, बेटा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x का, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x का। आज के बाद याद रखना, भूलना मत जीवन में कभी, बहुत बहुत बार काम में आएगा ये क्लास 12th में, कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, क्या होता है, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं आपको ये वाला सवाल, मैं आपको फंडा एक्सप्लेन करने के लिए 2 सवाल करके दिखा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू जीरो, रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x जो आया हुआ है ना। एक सवाल है लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 जो कभी नहीं आया हुआ है। ठीक है, बस मैं एग्जांपल क्यों लिया है, ताकि फंडा अच्छे समझ में आपको आ जाए। ठीक है, तो बच्चों लिमिट x टेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या था, अभी सिखाया है 2 साइन स्क्वायर x था। कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में x। लिमिट x टेंस टू जीरो, ये जो 2 है इसे मैं क्या लिख दूं रूट 2, बाकी इस पे स्क्वायर था, आपसे मैंने क्या कहा स्क्वायर क्या है स्क्वायर रूट है ना। एकेडमिक तो हमें टेंशन पाली नहीं, साइन लिखा बाहर, बढ़िया, अब चाहिए आ गया है, हर बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा, क्या बन जाएगा मॉड साइन। ऐसे क्वेश्चन देते ही नहीं एकेडमिक्स में, उन्हें पता है कि हमने सिखाया ही नहीं है ऐसा, तो वहां पे बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने सीखा है कि भैया मॉड तो ब्रेक किस में होता है, प्लस में और माइनस में, प्लस में और माइनस में, और तब ब्रेक होता है कि जिस पॉइंट से लेफ्ट और राइट पे नेगेटिव पॉजिटिव बन पाए। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मॉड x की लाइन थी, समझना बेटा। ठीक है, ये 0 पॉइंट था, 0 से लेफ्ट के नेगेटिव बन रहा था तो लिखा माइनस एक्स, राइट पे क्या बन रहा है पॉजिटिव तो लिखा प्लस एक्स। मान लो आपने पॉइंट 1 लिया होता तो 1 से लेफ्ट पे भी क्या होता पॉजिटिव भी होता, राइट पे भी क्या होता। तो सिर्फ पंगा उसी पॉइंट का है जिससे लेफ्ट और राइट पे क्या हो फंक्शन खुद का बिहेवियर चेंज कर रहा हो, नेगेटिव पॉजिटिव तो कर रहा हो। आपको मैंने अभी ग्राफ दिखाया किसका साइन एक्स का, 0 से लेफ्ट के लिए नेगेटिव है, राइट के लिए क्या है पॉजिटिव, इसलिए यहां पंगा आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस लिमिट को 2 में ब्रेक करूंगा। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस रूट 2 है ना बेटा, जो बेटा ये मॉड साइन एक्स है लेफ्ट में है माइनस बन जाएगा ना, और अपॉन में x। ठीक है, अगर राइट में होगा तो क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा,
साइन एक्स अपॉन में एक्स। तो बच्चे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1 हो जाएगी ना, तो कितना आंसर आ गया, -√2। ये कितना हो जाएगा बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मेरी बातें समझ में आपको आ रही है बेटा, अच्छे से आ रही है, ठीक है, बस समझ जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो लिमिट x टेंस टू 0, बेटा 1 + cos 2x क्या होगा बेटा, 2 cos square x, क्या होगा बेटा 2 cos square x, अभी सिखाया आपको मैंने, है ना, और अपॉन में, और फिर से हमने क्या सीखा बेटा कि रूट तो बाहर आ जाएगा और इस cos पे मॉड लग जाएगा। अब बच्चों ये ग्राफ आपने देखा होगा, आपको याद नहीं भी होगा तो आपने ऐसा ग्राफ देखा होगा, cos का ग्राफ ऐसा होता है, हाथ देख लो, नहीं देखा है तो ठीक है, साइन कॉस टेन, 3 ग्राफ तो आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका हो गया, कॉस का हो गया, ठीक है ना। जब फंक्शंस पढ़ाऊंगा मैं तब सारे ग्राफ सिखाऊंगा आपको अच्छे से, अभी याद कर लो, ठीक है ना। तो अब बेटा मुझे बताओ, ये लेफ्ट पे गए तो भी पॉजिटिव, सॉरी राइट पे गए तो भी पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट पे गए तो भी पॉजिटिव, टेंशन नहीं है तो समझे। तो इसको मैं अगर 0 माइनस ब्रेक करूंगा, पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि x से ऊपर है ना, 0 माइनस ब्रेक करा तो भी तो क्या आ रहा है ये पॉजिटिव। ऐसे भी देख सकते हो तुम बेटा, आफ्टर याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ 0 था, 0 से आगे आए ऑल पॉजिटिव, 0 से पीछे गए तो कॉस पॉजिटिव, तो है ही पॉजिटिव, ठीक है ना। तो अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0 प्लस √2 cos x अपॉन x, बेटा ये 1, बेटा ये 1, यहाँ भी √2 आएगा, यहाँ भी √2 आएगा, लिमिट डू एग्जिस्ट, और लिमिट क्या है √2। तो यहाँ पे जो लिमिट आ रही है बेटा वो कितनी आ गई, √2। तो बात समझ आपको आई, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगी, कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। आप हमारे मन में बात आती है कि सर हमें कहाँ ब्रेक करना है, कहाँ ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जब आप किसी बुक में देखेंगे तो उसने ऐसे नहीं किया होगा, सीधे कॉस लिखा होगा और आंसर लिख देगा, तो आपको ये लगेगा कि सर एक जगह ब्रेक हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा। भाई हर जगह ब्रेक होता है ना, जहाँ फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं होता है वहाँ हम ऐसे का वैसे लिख देते हैं, और जहाँ चेंज होता है वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। क्लियर है बात, अब नोट करो, थोड़ा बहुत नोट कर लो जो करना है आपको। तो हम समझ गए कहाँ पे लिमिट को ब्रेक करना है। एक अच्छा सवाल लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल लेते हैं, वो भी आपको एक कॉन्सेप्ट देके जाएगा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं चलो एक तो बच्चा वाला सवाल पहले बोल देता हूँ, बच्चा सवाल, तो बच्चा सवाल लेता हूँ। फाइंड लिमिट x टेंस टू 4f(x) इफ f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का मॉड अपॉन में x माइनस 4 इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 4 एंड 0 इफ x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यहां पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो मॉड x ब्रेक हुआ था, हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि 4 पे ये क्या हो रहा है, ब्रेक करेगा ना 4 पे। देखो अब आपने सीखा नहीं ना, ये बदतमीजी हो गई। देखो मॉड x ब्रेक हुआ माइनस x में जब x क्या था लेस देन 0। ऐसे ही अगर लिखा है ना माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस 4 इफ x माइनस 4 लेस देन 0। तो जहाँ पे x था वहाँ पे कितना आ गया, x माइनस 4 आ गया। इतनी सी कहानी है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, बेटा जी ये क्या बन जाएगा, क्या आंसर आएगा। लिमिट x टेंस टू 4 प्लस, ये तो पॉजिटिव बन जाएगा ना,
लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर अगर मैं आपको इसी सवाल के अंदर मैं थोड़ा तंग कर दूं, मैं कहूं आपसे लिमिट x टेंड्स टू 5f(x) निकालो, तब लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों कर जाएगी मैं बताता हूं, आपको बताता हूं। कहानी में ट्विस्ट मैं ही लेके आया हूं, सॉल्व भी मैं ही करूंगा। यही था, समझे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मैंने कहा 5 माइनस, तो क्या कहा आपसे? 5 के बहुत पास हो बट लेफ्ट से पास हो, तो क्या वैल्यू होगी? 4.999999 कुछ ऐसी होगी। 4 से बड़ा ही तो है, तब भी कितना आएगा? पॉजिटिव वाला ही आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ये भी 5 से बड़ा है, तब भी क्या आ रहा है? तो इस केस में लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, 4 पे नहीं हो रही। जहां पे वो 0 बनेगा मॉड, उसके लेफ्ट राइट पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, मान लो अगर आपसे कहता लिमिट x टेंड्स टू 2f(x), तो फिर क्या होता? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसमें भी नेगेटिव होता, -1। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इसमें भी नेगेटिव होता, 4 से कमी तो है। क्या हर पॉइंट क्लियर हो गया तुम्हें? है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां लिमिट एग्जिस्ट कर गई, यहां भी कर गई, बस 4 पे नहीं करेगी। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो मॉड के अंदर है जहां पे 0 बनता है, पंगा वहीं पड़ता है। क्लियर? समझ गए? लिखो, चलो मत लिखो, बाद में देख लेंगे। ठीक है, आज तुम्हें ज़्यादा पल्ले पड़ रहा है पिछली क्लास की कंपैरिजन, मुझे पता है बेटा, और मैंने रिस्क लिया था। वो मुझे लगा चल आएंगे फिर नहीं आएंगे नहीं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी था। आपको मॉड अभी इसलिए पल्ले पड़ रहा है क्योंकि आपने तब उतना पढ़ लिया था जो खतरनाक था, है ना, तो पल्ले पड़ ही जाएगा। अब आज कुछ यही मेरे साथ दिक्कत है, मैं थोड़ा ना समझ नहीं पाता कि बच्चा फर्स्ट टाइम आया है तो इजी पढ़ा दूं, तो ऐसा था कि पढ़ाता रहे, जो आएगा आ जाएगा, जो सही है वो पढ़ाओ। आसान पढ़ाने का तरीका फांस वो तो फांसना होता, बच्चों फांस लो, इजी पढ़ा दो, खत्म। मालूम पड़ रहा है जेईई की कोचिंग तो सीबीएसई में फेल हो गया। देखो अब अच्छा, वैसे भी एंट्रेंस की तो अभी इंपॉर्टेंस है ही, एटलीस्ट 1 साल और, इवन देन बीएससी तक में एंट्रेंस रहने वाला है। मतलब अब ऐसा हो गया कि आपको कॉलेज में मिलना ही नहीं बिना एंट्रेंस के, चाहे वो अकेडमिक्स हो, चाहे वो बीटेक हो, कोई भी कॉलेज, आपको एंट्रेंस देना ही देना है। तो ये पढ़ाई तो आपके लिए ज़रूरी है ना। और आपका 12th में सिर्फ ये वीकेंड से बुला के आपका 12th ख़त्म कर दूंगा मैं अक्टूबर तक ही। ठीक है, वो चलता रहेगा। देखो इसके दिन में, आज के दिन में अकेडमिक की बात ही नहीं होगी ना, मैं तो यहाँ पे यही बात करूँगा, बस अकेडमिक में करेंगे अकेडमिक की बात। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देख सोच, मैं ये नहीं करता, मैं माइनस नहीं कर रहा, है ना, तो उसने कहा 0 निकाल लिया। तूने क्या करा? लिमिट रखी, है ना बेटा, लिमिट रखी 1/0 -1 e की पावर 1/0 +1 इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1। फॉर्म क्या आ गई? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। हम जो हमने सीखा है वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है ये भी देखेंगे, कुछ नया अप्लाई करने से पहले। ठीक है ना। फिर आज मैंने क्या कहा कि अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो क्या करो? डेरिवेटिव कर दो। क्या कर दो? डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, फिर देखते हैं e की पावर 1/x का 1/x, और फिर 1/x का क्या होता है? देखो ये होता है n x की पावर n-1। क्लियर है? बात समझ गया?
अब आम जिंदगी कहती है कि आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। अब देखो मेंटो जिंदगी, ठीक है ना। हाँ, ये फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा अच्छे से। कैसे? देख, अब 2 तरीके बनाऊंगा इसको ना। क्या कर, एक बार तूने ऐसे किया, सिंपल है, तो मैंने 0+ माना। अब देख मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहेवियर चेंज करेगा। सोच, अब सोचना, क्योंकि अब तूने ऐसे ऐसे किया। मान ले तू कहता कि सर अभी 0 है ना, तो 0+ होगा तो इन 1 तभी आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझे नहीं? अगर मैं कहता कि 1/x है, यहां पे मैंने नंबर रखा कुछ ऐसा 0.000000000000, तो ये जाएगा e की पावर प्लस इन्फिनिटी। पर अगर ये 0 माइनस होता तो क्या बनता? -0.0000000, तो बनता नेगेटिव इन्फिनिटी। क्या बनता? बात समझ रहे? बात समझ रहे है ना? बात समझ रहे हो ना कि मैं क्यों चेक कर रहा हूं? तो अभी बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी। कब बनेगा? अगर x की लिमिट क्या हो? 0 माइनस हो, -1 में अगेन। अब ये कितना हो जाएगा? 1/e की पावर इन्फिनिटी। समझ रहा है? -1, फिर कितना हो गया? 1/e की पावर इन्फिनिटी +1। अब ये कितना बन गया? 0। ये क्या बन गया? 0 -1/1। समझा बात? मैंने क्या कहा? लिमिट का मतलब क्या है? तुम 0 पे को पढ़ नहीं पा रहे, तुमने 0 के लेफ्ट को पढ़ा और 0 के राइट को पढ़ा। अगर वो दोनों तुम्हें सेम वैल्यू पे लेके गए, तुमने क्या कहा? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर नहीं पहुंचे तो नहीं कर रही है। पर जब मैंने 0 से हल्का सा आगे की वैल्यू रखी, तो उसने क्या दिया? e की पावर इन्फिनिटी, जो क्या बनेगा? इन्फिनिटी। पर जब मैंने पीछे की वैल्यू रखी तो क्या बना? e की पावर माइनस इन्फिनिटी, जो क्या बन जाएगा? 0। समझे बात? समझे बात? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, मैं इसी को बहुत तमीज से कर रहा हूँ, है ना, बहुत साफ सुथरे ढंग से, जैसे एग्जाम में करते हैं कि 0+ मान लेते हैं। e की पावर 1/x -1/e की पावर 1/x +1। यहाँ पे आपने नंबर रखा है, पॉजिटिव नंबर रखा है। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, ठीक है। बट पॉजिटिव में रखा है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। क्या फॉर्म बन गई? इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी। इस फॉर्म में हम एक रूल अप्लाई कर सकते थे। कौन सा? एल हॉपिटल रूल। याद आ रहा सबको? आ रहा याद? झूठ तो नहीं कह रहे? पक्का? तो e की पावर x का कितना बेटा? e की पावर x, और फिर इसका कितना होगा बेटा? -1 में x², है ना। फिर 1 का 0 तो लिखा भी नहीं। अगेन e की पावर x का, e की पावर x इस 1/x का -1/x²। इससे 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 सब कैंसिल। कितना आंसर आ गया? 1। आदित्य पल्ले पढ़ रही बात बेटा? नहीं पढ़ रहे? और अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लूंगा, आदित्य थोड़ा फोकस रहे बेटा, यहां पे रखा तूने e की पावर 1 में कुछ -0 ऐसा मान लो। वैसे कुछ होता नहीं -0, बट हमको क्या पता है मतलब क्या इसका? 0 से लेफ्ट की वैल्यू है, तो ये क्या बनेगा? e की पावर माइनस इन्फिनिटी। है ना। इसे मैं क्या लिख दूंगा? 1 में e की पावर इन्फिनिटी -1, 1 e की पावर इन्फिनिटी +1। भाई साहब 1 इन्फिनिटी क्या होता है? 0। ये होता है 1 इन्फिनिटी कितना होता है? 0। तो 0 -1 में 0 +1 -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट।
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा ऑप्शन आ गया है। ठीक है, बढ़िया सवाल था, लिखिए प्लीज। चलो देखो, अब ये आपको कहा था मैंने करने के लिए, अब मैं करता हूं। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे होगा। लिमिट x टेंस टू 0, बालकों ये जो कॉस है, ये जो कॉस है इसका बन जाएगा माइनस साइन, और जो अंदर साइन है कितना हो गया, साइन x। वो तो रहेगा सेम, वैसे कैसे रहेगा, पहले इसका होगा ना बाहर से। ठीक है, आपको पता है ना कॉस का होता है माइनस साइन x, कॉस x का क्या होता है बेटा, माइनस साइन x। पहले आपने इसको x मान लिया, कितना हो गया, माइनस साइन x हो गया। फिर इस साइन का कितना होगा बेटा, कॉस x, और ये क्या है, 0 अपॉन में 2x। बताओ कोई दिक्कत, पक्का समझ आ गया सबको? ठीक है, फिर बात करते हैं लिमिट x टेंस टू 0, माइनस साइन, यहां पे कितना बेटा, साइन x है। और चलो मैं फिर से सेम ही लिख दिया, पर आप लोग एक बात जानते हो, अभी रखो लिमिट, तब भी कितना आ रहा है, 0/0। क्या आ रहा है, 0/0। अब भी कितना आ रहा है, 0/0। पर अगर मैं इसे अभी भी डिफरेंशिएट कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक 0/0 बने तब तक डिफरेंशिएट करते चलो। ठीक है, तो देखो मुझे इसका एक मेथड और आता है, पर मैं अभी ज़्यादा ज्ञान फेंक के नहीं मार रहा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे सीखते रहेंगे। ठीक है ना, तो देखिए माइनस को बाहर ले जाओ, लिमिट x टेंस टू 0, साइन x है, और इसको 2 को बाहर लिख दो। अब जब ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट मार देंगे। तो अब देखो ऊपर नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 1 आ गया नीचे। ठीक है, अब बेटा देख, इसको u मान ले और इसको u इंटू वी, पता है ना, u को छोड़ दिया, v का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ठीक है बेटा, इसको छोड़ दिया, इसका साइन है, साइन क्या होगा, कॉस के अंदर साइन x, एंड फिर इसका भी तो होगा, कितना हो गया बेटा, कॉस x। अब देख अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो अब वो फंडा ही नहीं रहेगा, बनेगा नहीं 0/0। अब तो आंसर आ ही जाएगा। रख दे लिमिट, रख लिमिट। तो देख साइन 0 क्या होता है, 0, साइन 0 क्या होता है, 0। ये पूरा क्या बन गया, तो बात समझ रहा है, यहां तो तेरा पूरा 0 बन गया, फिर प्लस साइन 0 क्या है, पर ये कॉस के अंदर है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 क्या होता है, 1, कॉस 0 क्या होता है, 1, कितना आ गया, 1, तो तेरा आंसर कितना आ गया, -1/2। समझे? अब ऐसे ही हाथ पैर इस पे मार। ठीक है, देखो क्या तुमने फॉर्मूला देखा है, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1/x1 होता है, देखा ही है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि यहां पे ऐसा बन सकता है इस क्वेश्चन में? लगना चाहिए भैया ऐसा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट x टेंस टू 0, माइनस कॉमन ले लूं, क्या बन जाएगा, e की पावर x माइनस 1। यहाँ पे देखो x² और x³ है, तुम बस क्या करो, तुम x² कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, x², क्या बचा अंदर, 1 + x, यहाँ कितना है, साइन x। देखो यहाँ पर भी लिमिट रखने पे 0/0 फॉर्म बनेगी, यहाँ पर भी तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। और मैंने फिर से क्या कहा कि जेई में बड़े मेथड रहेंगे, जो जल्दी काम कर जाए उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। कर सकते हो डिफरेंशिएट, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा 2x, इसका 3x², इसमें u इंटू वी लगाओगे, बड़ी प्यार से आंसर आएगा,
कोई टेंशन नहीं है। पर उससे भी कम स्टेप में ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? और मैंने एक फॉर्मूला और सीखा है। क्या सीखा है? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। क्या सीखा है मैंने? 1 सीखा है। ये 2 फॉर्मूले सीखे हैं मैंने। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि माइनस लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इंटू लिमिट x टेंस टू, जो बच गया, तो बच्चों तुम्हें पता है कि इसका भी आंसर क्या होता है, इसका भी कितना होता है, और लिमिट रख दो यहाँ पे, ये भी कितना आ गया 1। तो मेरा आंसर कितना आ गया? सिंपल था। समझाया भी आदित्य? चलो थोड़ा ध्यान रख, फोकस्ड रहे। हाँ, अगर हम डिफरेंशिएट करते आंसर पक्का आता, और मैं कहूँगा आप सब बच्चे एक बार उससे कर भी लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर प्रैक्टिस हमको ये करनी है कि जो भी इजी मेथड हो वो हम लोग ऑप्ट कर लें, ठीक है। चलो लिखो सब बच्चे, इसको लिखो। देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना? हाँ हो गई। देखो तरीका, बढ़िया तरीका। मैं यहाँ पे अगर कह दूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 है, और देख मैं ना इन दोनों में से e की पावर साइन को कॉमन ले रहा हूँ। मैं उससे भी करूँगा जिससे तुम कर रहे हो, डिफरेंशिएट मार के, पर तुम कुछ सिखा रहा हूँ तुम्हें, सीखो। ये कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या कहा था? लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? 1। सिखाया। अब मैं ये देख रहा था कि अगर मैं यहां से इसे कॉमन लूं तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस। नहीं पता। जैसे कि x क्यूब और यहां पे x की पावर 4 है, आपने x क्यूब कॉमन लिया तो पावर इससे माइनस तो हो जाती है। क्या बचता है? x बचता है ना। जो कॉमन होता है वो डिवाइड में आता है, और जब बेस सेम तो पावर क्या जाएगी? माइनस हो जाएगी। है ना? समझ गए आदित्य? तो देख, अब मैंने जब ऐसा किया, यहां बन गया 1 अपॉन 2 x माइनस साइन एक्स। तो तुझे आदित्य क्या दिख रहा है? अब कुछ ऐसा दिख रहा है? ऊपर x था, नीचे ये आ गया, दिख गया? क्या तुझे 1 बनता दिख रहा है? e की पावर 0 कितना होता है? 1। आंसर कितना आ गया? है ना? तो ये मेंटोस जिंदगी थी, ठीक है। आम जिंदगी में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं? e की पावर x, है ना, आपने लिमिट रखी, 0/0 फॉर्म आ रही है, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर साइन x, एंड देन कितना? cos x अपॉन में 2, 1 माइनस कितना बेटा? cos x, ठीक है। फिर दोबारा से कर दो क्या? डिफरेंशिएशन, u इंटू वी अप्लाई होगा, कहानी लंबी चल जाएगी, है ना, लंबी चल जाएगी। तो डेरिवेटिव पता है सबसे ज़्यादा अफेक्टिव कब होते हैं? अब समझिए, वो पता है कब होते हैं? जब अपॉन में ना ऐसी वैल्यूज हो, कैसी? x² x³, ताकि एक दो बार डिफरेंशिएट करें और वो क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए, ठीक है। वरना फॉर्मूले लेके आने की कोशिश करा करें। कोई बच्चे ऐसी बात करते हैं, हमको जब मालूम पड़ चुका है कि डेरिवेटिव का क्या आंसर आ जाएगा, हम फॉर्मूले क्यों याद करें? तो ये उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है, एक लाइन में आंसर आ जाता है अगर फॉर्मूला याद हो तो, ठीक है। कितनी बार फॉर्मूले लगाने तब हो जाता है, इससे आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो देखें, तो ये रहा। अब देखो 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब है,
साइन, देखो यहां भी बड़ी प्यार से हो जाएगा, बड़ी प्यार से होगा, बड़ी प्यार से। बस कुछ फॉर्मूले जो तुम्हें लिखवाए थे मैंने वो तुम्हें पता होने चाहिए। अब देख बेटा फॉर्मूले देखियो, है ना। आदित्य क्या फॉर्मूला था कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, था फॉर्मूला ये, था ना। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो आदित्य अगर लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस 3x होगा बेटा, तो अपॉन में क्या चाहिए, 3x चाहिए, तभी 1 होगा, तभी क्या होगा, 1 होगा। मेरे पास क्या है पे 3x है, तो मैंने इस सवाल को 3x से, देख अगर ये उल्टा हो जाए ना तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही होता है। अगर ये उल्टा भी हो गया, मतलब ये ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, तो 1 बाय 1 तो 1 ही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो अब 3x से आपने क्या करा, डिवाइड और मल्टीप्लाई, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, 1 बन गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन में साइन x की पावर 4 बट्टे दिस अपॉन कितना बेटा, 3x। ठीक है, समझ रही है बात को। ठीक है, अब देखो, अब समझो यहां पे क्यूब है, x का क्यूब, ठीक है, क्लियर है, अपॉन में x का क्यूब। क्यों, अगला फॉर्मूला जो बना रहा हूं मैं वो क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स क्या होता है बच्चे, log x। याद आया, आज ही लिखवाया था मैंने, ठीक है, समझ लो। तो फॉर्मूले अगर तुम्हें याद हैं तो देख के मालूम पड़ जाएगा। a की पावर x, a कितना है 4, a कितना है 4, a की पावर x माइनस 1 है ना। तो अब देख a की पावर x माइनस 1 इंटू a की पावर x माइनस 1 इंटू a की पावर x माइनस 1, 3 बार है ना, तो 3 बार x लगा दे। तो क्यूब चाहिए, तो क्या करा मैंने, क्यूब से डिवाइड और क्यूब से, समझ गया, झूठ तो नहीं कह रहे, पक्का समझ गए। तो देखो a की पावर x का क्यूब अपॉन में x क्यूब क्या बन जाएगा बेटा, ये जाएगा log, नहीं x तो नहीं आएगा, एक मिनट नहीं, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके तो log a आएगा, क्या आएगा, log a। ठीक है, बेस e हो गया, बेस क्या हो गया, e, छोड़ो log a आएगा, क्या आएगा, log a। तो ये सोचो 3 बार आएगा ना, तो log a क्यूब, समझ गया, किस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। वहां पे, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, ठीक है बेटा। हाँ क्लियर है। अब क्या बच गया, अब साइन बच गया कलेश, और ऊपर एक्स क्यूब भी है, देखो ऊपर एक्स क्यूब था, अब यहां बचा है एक तो साइन बचा है, एक बचा 3x बचा है ना, और एक ऊपर कितना है एक्स क्यूब। तो भाई 3 को बाहर लिख दूं 3 को बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। इस x से x काट दूं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा भाई, लिमिट x टेंस टू 0, ये भी लिखा हुआ है, ये बचा हुआ है, मैं से किससे फोकस कर रहा हूं, लिमिट वाले पे, ठीक है ना। कितना हो गया ऊपर एक्स स्क्वायर, नीचे कितना है साइन एक्स स्क्वायर बट्टे 4। अब मुझे बताओ, एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने और आ गया, कौन सा आ गया, साइन एक्स बाई एक्स, तो एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 तो है, यहाँ पे नहीं है, तो 4 से डिवाइड, 4 से
मल्टीप्लाई, ये फिर से कितना बन गया 1, तो अब यहाँ पे 4 और ये तो कितना हो गया बेटा 4/3 log 4 का क्यूब। क्या आ गया मेरा ये आंसर, समझे है ना। तो कहीं पे फॉर्मूले इजी है, कहीं पे डेरिवेटिव इजी है, जहाँ पे जो अप्लाई हो सके वो अप्लाई कर लो।